इस अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय और बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण अख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर, सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिवादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, वह अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लोकों के स्थान हैं, ये श्लोक कहते हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नर कहते हैं। वह नर यानी कि जल ही उनका प्रथम अयन यानी कि निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादिक सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए हुए देखा। देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली कि हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एक अर्णव रूप यानी जलमय हो जाने पर, हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतार में प्रकट होता है उसकी देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्मा की आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मुक्ति प्राप्त करता? ग्रहण यानी कि संकल्प किया जाता है। चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रचित हूँ तथा आप ही के शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे अस्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मय, हे यज्ञपति, हे अनंत, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं और आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरि, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामवेदा स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावाराह ने अपनी दाढ़ से पृथ्वी को उठा लिया और वह कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश्य विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जललोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सुनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगे और जनलोक में रहने वाले सिद्धिगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वह महावारा जिस समय अपने देवमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थिति मुनि जस स्तुति करने लगे।
उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनन्नादि योगेश्वरों ने प्रसन्न चित्रा से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादिस्वर, हे केशव, हे शंख गदाधारी, हे खड़क चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूपरूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चितियां हैं, यज्ञ अग्निजिह्वा है तथा कुशाय रोमावली हैं। श्रुक सुमात्मा रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका शिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाक्लाप स्कंद के रोमकूप्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। प्रभु स्त्रुक आपका तुंड यानी कि थूथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रांगवंश शरीर है तथा सत्र शरीर की सन्निधि है। हे देव, है इष्ट स्रोत और पूर्त अस्मात् धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। है अक्षर ही विश्व मूर्ति, अपने पद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल बनों को रौंदते हुए गरज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पता लगा हो। सुने अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी की और आकाश के बीच में जितने अंतर हैं वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में सामर्थ्य तेज युक्त प्रभु, आप विश्वास का कल्याण कीजिए। हे जगतपति, हे परमार्थ, सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमां जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है, और जितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धि लोग अर्थ स्वरूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमाय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेदता हैं वह इस संपूर्ण संसार को आपका आध्यात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्म प्रसन्न होइए। हे आत्मन में आत्मन, है कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और है कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। है कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने इसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उसके ऊपर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्वकल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदांतर उन्होंने सप्तद्वीपादि कर्म से पृथ्वी का यथायोग विभाग कर भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर फिर उन्हें भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल एक निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि सृज पदार्थ की शक्तियां ही हैं। हे तपस्य धन में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही है। परिमाण शक्ति से वस्तुतः स्थूलता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण में प्रथम अंश में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वाराह भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय।